जय मसीह के परमेश्वर आज की सुबह आपको आशीष दें। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने प्रॉब्लम से कैसे आप जीत सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को कैसे आप हरा सकते हैं और आप ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो आप जीतना चाहते हैं वो आप कैसे जीत सकते हैं। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे वो फैमिली की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं, तो सारी प्रॉब्लम को आप कैसे हरा सकते हैं। परमेश्वर का कलाम ऐसा जिंदा जीवित कलाम है, परमेश्वर का वचन ऐसा है कि आप हर एक चीज़ों से लड़ सकती हैं और जीत सकती हैं और उन चीज़ों पे विजय पा सकती हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बताएंगे और सच कहती हूँ परमेश्वर का वचन जिंदा जीवित है, वो सच में काम करता है और वो सच में जैसा लिखा है वैसा होता भी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में लिखा है कि यहोशू 6 अध्याय के 15वें वचन में लिखा है कि फिर 7वें दिन में बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन में 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। जिस नगर की बात कर रहे थे, जिस नगर को युद्ध हो रहा था पुराने नियम में, तो दो देश एक दूसरे पे चढ़ाई कर रहे थे। वो इस देश को लेना चाहते, वो इस देश को लेना चाहते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो जीत गया वो और हासिल वो कर लिया उस देश को जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ थी, जो परमेश्वर की विधियों पे चलता था, जो परमेश्वर के कलाम को मानता था, जो परमेश्वर की आराधना करता था, जो परमेश्वर की भक्ति को करता था, वही जीता है उस वक्त। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे जीते। जब ये नगर 7वीं बार उठ के तड़के उस नगर के चारों ओर, और जिस नगर को परमेश्वर ने जिताया वो नगर बहुत ज़्यादा सामर्थी था कंपेयर उसके कि जैसे मैं जीतना चाहती हूँ किसी नगर को, लेकिन मेरे पास सैनिक कम है, लड़ने वाले कम है, लेकिन जिस नगर को मैं जीतना चाहती हूँ उस नगर में बहुत पावरफुल लोग हैं। लेकिन फिर भी हमारे साथ यहोवा है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर के पीछे चलने वाली हूँ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाली हूँ, तो परमेश्वर मेरे साथ है। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि सामने वाला देश कितना पावरफुल है, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि बीमारी कितनी पावरफुल है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि क्या ये प्रॉब्लम आंखों से नहीं देखनी है, परमेश्वर की सामर्थ्य से देखनी है। जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य से उस चीज को देखेंगे तो चीज बहुत छोटी दिखेगी आपको, लेकिन जब अपनी संसारिक आंखों से आप उस चीज को देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा और आप डर जाएंगे और आप लड़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस नगर को परमेश्वर ने उनके हाथ में दे दिया। आप सोच के देखो कि इतने कम लोग थे, इतनी सैनिक कम थे, लेकिन फिर भी उस देश को जीत लिया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी आर्थिक तंगी हो, कैसी भी दिक्कत हो आपकी लाइफ में, परमेश्वर का वचन आपको जिता सकता है, परमेश्वर का विश्वास आपको जिता सकता है, परमेश्वर की आशीष आपको जिता सकती है। तो केवल आपको जरूरत है परमेश्वर की वचन की ताकत की, सामर्थ की, अभिषेक की, अनॉइंटिंग की। केवल आपको जरूरत है परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करने की, ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु ये युद्ध, ये बीमारी का युद्ध, ये प्रॉब्लम का युद्ध, ये आर्थिक तंगी का युद्ध परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम में हट जाए और मुझे एक अच्छी लाइफ मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए। और परमेश्वर सच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आजाद करेगा, रिहा करेगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। प्रभु अपने लोगों को कभी दुखी नहीं देखता है, वो चाहता है मेरे बच्चे मेरे पास आए और वो रिहाई को ले, छुटकारे को लो, आज़ादी को ले और वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई बहन, क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके बंधन टूटें, क्या आप चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम से आज़ाद हों, क्या आप चाहते हैं कि आप बीमारी से छूटें, क्या आप चाहते हैं कि जो सालों साल से जिस प्रॉब्लम में आप चल रहे हैं उन प्रॉब्लम से आज़ाद हो? क्या आप चाहते हैं कि बहुत सारी बहनें कई बार अपने हस्बैंड से परेशान होती हैं, कई बार अपनी फैमिली से परेशान होती हैं, और बहुत सारे हस्बैंड लोग हैं जो कई बार अपने जॉब से परेशान होते हैं, कई बार अपनी वाइफ से परेशान होते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि यहोवा एक ऐसा सीधा मार्ग है जो आपकी प्रॉब्लम को हल करता है। यहोवा का वचन एक ऐसा सीधा मार्ग है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहोवा एक ऐसा सीधा मार्ग है जो आपके रास्ते को आसान करता है। यहोवा एक ऐसा रास्ता है जो आपकी जिंदगी को आसान बनाता है।
यहोशू 6 अध्याय के 15वें वचन से, मैं 15वें 16वें वचन में लिखा है कि वह नगर उसे दे दिया गया, अधिकार में दे दिया गया। क्या अधिकार में दे दिया गया उसको? तो आप क्या सोचते हैं कि क्या आप अगर जिस चीज को जीतना चाहते हैं और जिस अपनी बुद्धि से, ताकत से नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अगर आप बुद्धि और ताकत लगाएंगे तो आप अपनी संसारिक आंखों से देखोगे और वो चीजें आपको बड़ी दिखेगी और बाकी चीजें आपको छोटी दिखेगी। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के वचनों से जब आप देखेंगे तो आपको सच में वो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी, इतनी ज्यादा छोटी लगेगी कि आप खुद सोचोगे कि मैं इसे जीत सकता हूँ। आपके अंदर विश्वास आएगा, ताकत आएगी और परमेश्वर का वचन आपको जीतने में आपकी मदद करेगा। मैं सच कहती हूँ कि परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से आजाद कर सकता है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वो बहनों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो उनके हस्बैंड की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद कर सकते हैं हर एक प्रॉब्लम से। यही एक अच्छा मार्ग है जो परमेश्वर बिना कुछ लिए, बिना कुछ समर्पण किए, बिना कुछ चढ़ावा चढ़ाए, बिना कुछ बलिदान किए परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, परमेश्वर आपको आजाद करते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, परमेश्वर के वचन को सुनो और समझो, समझने की कोशिश करो और अपने प्रॉब्लम से जीतो, अपने प्रॉब्लम को हराओ और जिंदगी में उस मुकाम पे पहुंचो जो आप चाहती हो या फिर आप जो चाहते हैं। यीशु मसीह आपको ब्लेस करें, आप बहुत ज़्यादा आशीषित हों आज की सुबह, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़े कार्य हों, ये वचन आपके अंदर जाए और ये वचन का पावर आपके अंदर जाए और सच में परमेश्वर आपके अंदर कार्य करें। यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनके पास शेयर करें कि जिसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। अगर आपको मेरा ये वीडियो मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू, कांटेक्ट के थ्रू, आप मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको कॉल करूंगी और मैं पर्सनली आपको हर एक प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता बताऊंगी। सच में परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। मेरे भी लाइफ में परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी है, इसलिए मेरा अनुभव, मेरा विश्वास कहता है कि सब कुछ पॉसिबल है यीशु के वचन में। धन्यवाद करती हूँ कि आपको मैं समझा पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अनुभव है, इसलिए मैं आपको समझा पा रही हूँ। मेरे साथ परमेश्वर ने किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। अगर नहीं किया होता परमेश्वर मेरे साथ तो मैं आपको कभी नहीं बता पाती। ये एक जीता जागता प्रूफ है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया कि हम आपको समझा पा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ ब्लेस करें। आमीन।